हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने को मैं बताना चाहूँगा, आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट जो है उसका सेकंड राउंड जो है अभी के लिए फ़िलहाल रोक दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी अभी के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी फुल डिटेल में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा विभिन्न टॉपिक्स के साथ। जो मेरे टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा बिहार जो ITCAT जो काउंसलिंग 2025 है उसके बारे में मेरा सेकंड टॉपिक रहेगा। जो अब स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए, जो फिलहाल अभी के लिए जो रोक दिया गया, अब इस स्थिति में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। और मैं थर्ड जो रहेगा टॉपिक रहेगा सीट अपग्रेडेशन से जो संबंधित है और एडमिशन गाइडलाइन से संबंधित रहेगा। फोर्थ रहेगा मेरी जो रिजर्वेशन नीति और जिले वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट का जो वितरण है वो किस प्रकार क्या रहेगा। ठीक है, और मैं बार बार आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैं बार बार जो तुम्हारा क्या कहते हैं ICAT बार बार ये पूरा फुल फॉर्म नहीं लूंगा। मैं IT का नाम अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना मैं आपका इंस्टीट्यूशन का ही नाम ले रहा हूँ। मतलब कि IT अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब रहेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट से मतलब रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेंथी नाम है, बार बार इस वीडियो में बोलूंगा थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है मेरे बोलने में। ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी नेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों के बारे में जो जो मैंने आपको टॉपिक सबसे पहले बताए। जो आपका जो एग्जाम है जो IT जो करके है और जो उसका प्रवेश 2025 का जो एंट्रेंस जो प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा है उसे सीट जो सेकंड जो राउंड सेकंड है वो अभी के लिए फिलहाल किसी तकनीकी कारण की वजह से रोक दिया गया है। ठीक है, और जो जिसके कारण आप साथ ही आपको 17 से 19 अगस्त तक एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाले थे फिलहाल के लिए वो भी अभी के लिए रोक दिए गए हैं। ये भी आपको बता रहा हूँ साथ साथ। और इसकी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जल्दी से जल्द इसे साझा कर दी जाएगी। मतलब जो संबंधित सेकंड राउंड की जो संशोधित तिथि है वो जल्द से जल्द इसे साझा कर दी जाएगी। ठीक है, कहने का मेरा मतलब जो नई सेकंड राउंड की जो डेट आएगी वो आपको जल्द से इसकी ऑफिशियल यानी कि जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है इसके ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि अब हमें करना क्या चाहिए जब तक के लिए फिलहाल जो इतना कुछ हो गया है। तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल जो अलॉटमेंट और ऑर्डर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब तक के लिए क्या करना है आप सभी को, जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद जो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो अपने एक जो निर्धारित सीमा जो के भीतर प्रोविजनल प्रोविजनल मतलब जो आपका जो क्या कहते हैं उसे अलॉटमेंट जो ऑर्डर है उसे डाउनलोड कर लेना। और ये जो ऑर्डर है चॉइस स्लिप को रिपोर्टिंग सेंटर या नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपका जो प्रोविजनल जो लेटर है ये इसको आपको चॉइस स्लिप की रिपोर्टिंग सेंटर के या नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको उसकी नीड होगी। ठीक है, ये आप सबको शायद समझ आ गया होगा। और मैं आपको एक थर्ड मेरा पॉइंट था सीट जो अपग्रेडेशन से संबंधित और एडमिशन गाइडलाइन से संबंधित आपको और चीज बताता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, यदि मतलब कोई भी स्टूडेंट है और जो सेकंड जो राउंड में अपग्रेड होती है सीट जो सेकंड राउंड में अपग्रेड होती है तो उसे राउंड पहले में जो प्राप्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप साथ में लानी होगी। देखिए, यदि आपका आपने सेकंड राउंड में अपग्रेड करते हैं अपनी सीट को, जो यदि आपको पहले देखिए यदि किसी जो स्टूडेंट है आपका सीट राउंड सेकंड के अंदर अपग्रेड होती है तो उसे राउंड फर्स्ट के अंदर प्राप्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने करवाया था उसकी स्लिप साथ में लानी होगी। यदि सीट में कोई बदलाव नहीं होता तो पहले से ही जो आवंटित सीट जो बरकरार रहेगी। यदि आपको कोई अपडेट या अपग्रेड नहीं करते तो आपकी जो पहली वाली सीट है वो आपकी सेम वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि एडमिशन लेना की अनिवार्य सीट खाली घोषित कर देगी अगर आपने सही टाइम पे अपना जो चीज नहीं कर अपग्रेड नहीं है, जो भी चीज है आपने सही समय पे नहीं किया तो आपकी जो सीट है वो खाली ब्लैंक रह जाएगी। ठीक है, और मैं एक चीज आपने लास्ट टॉपिक मैंने और बताया था आरक्षण से संबंधित जो रिजर्वेशन नीति जो है जिलेवार सीट किस तरह क्या रहेगी। देखिए, BECCEB जो है और IT 2025 गाइडलाइन के अनुसार जो ITI संस्थानों में 75% सीटें संबंधित जिले के विद्यार्थी के लिए आरक्षित है। देखिए, जो ITI संस्थानों में 75% सीटें जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले उस जिले के अंदर रहने वाले जो विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। बाकी 25% सीटों पर राज्य के किसी भी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वही महिला IT संस्थानों में जिले की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपकी बात। जो
वहीं अगर वुमेन्स और फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो आईटीआई संस्थानों में जिले की कोई भी बाध्यता नहीं है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट या मेल करके पूछ सकते हैं। देखिए जो हमारा जो ये तो एग्जाम जो हुआ था अभी, आप अगर आपको पता हो तो 15 जून को इसकी परीक्षा हुई थी। आई होप आप सबको शायद पता हो, 15 जून को आपको इसकी परीक्षा हुई थी, ठीक है। और जो इसका आयोजन, हाँ, विभिन्न परीक्षा केंद्रों सफलतापूर्वक किया गया, मगर लास्ट में जो इसका सेकंड राउंड के लिए इसे अभी के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। कहने का मेरा टोटल तात्पर्य है, जिसको अपग्रेड करना अपग्रेड करिए, फिलहाल के लिए अभी के लिए आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। अगर किसी ने पहले राउंड में अपना कर लिया है, वो अपग्रेड के लिए करता है, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी आपने करवाया था उसकी स्लिप आपको दोबारा से जब आप जाते हैं तो आपको वो साथ में लानी होगी, ठीक है। अभी के लिए बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी के लिए सेकंड राउंड आपका रुक गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक गए हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लीज चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहेगी। हमारे चैनल पर आपको मैं और बता देता हूँ, साथ ही साथ इसमें वैकेंसी से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है गवर्नमेंट से, मतलब कुल मिला के कोई भी इन्फॉर्मेशन चीज होती है इन्फॉर्मेटिव जो आप सभी के लिए है, वो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप पीएचयू में पढ़ते हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो, चाहे इग्नू से हो, चाहे एनसीवीएफ से, मतलब कुल मिला के ए टू जेड अगर मेरे को जहाँ से जो चीज मिलती है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।